रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी मीडियम का रसायन विज्ञान का कालांश चल रहा है। इसके अंतर्गत हम अम्ल, क्षार व लवण जो आपका अध्याय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज के कालांश में हम बच्चों नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं, लवण। यह एक छोटा सा कालांश होगा, 10-15 मिनट में इस टॉपिक की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद अगले कालांशों में नए टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो पहले हमें यह जानना है कि लवण क्या होता है। अम्ल और क्षार के बारे में पिछले कालांशों में हमने जाना है, सभी क्वेश्चन हमने किए हैं। तो लवण क्या होता है, यदि हम क्या करें, जो अम्ल में क्या मिला दें, क्षार मिला दें, और अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया जब होगी तो उनसे एक पदार्थ बनता है। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से एक पदार्थ बनता है और जल बनता है। तो अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है वही पदार्थ बच्चों लवण कहलाता है। तो लवण क्या है? अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। यह परिभाषा सामान्य की परिभाषा है। लेकिन बच्चों एक परिभाषा और है जो किसने दी थी, जो आर्हीनियस ने दी थी। आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने हिसाब से लवण को बताया। वह ये कह रहे हैं लवण वह पदार्थ है, कौन सा लवण? उन्होंने कहा, जैसे हमने कहा लवण ए बी, लवण वह पदार्थ है जिसको यदि जल में मिलाएं अर्थात सॉल्यूशन एक्वस करें तो वह एक धनायन और एक ऋणायन में वियोजित हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? लवण वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन में वियोजित हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, इसका जो धनायन है वह H+ नहीं होगा। इसका धनायन H+ नहीं होगा और इसका ऋणायन जो होगा वह OH- नहीं होगा। तो क्या हुआ बच्चों? सामान्य परिभाषा एक ये भी हो गई, लवण वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में डिसॉल्व होकर, वियोजित होकर, घुलकर एक धनायन जो कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त होगा और एक ऋणायन जो कि हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त होगा, कम से कम प्रदान करेगा, से ज्यादा भी हो सकते हैं, वह पदार्थ लवण होता है। दो परिभाषाएं हमने पढ़ ली हैं, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ और जल में वियोजित होकर धनायन और ऋणायन बनाने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। अब आता है लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण मुख्यतः कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा सामान्य लवण। सामान्य लवण ये लवण का सबसे सामान्य प्रकार है, सामान्य लवण। हमने एक उदाहरण लिखा, आपको एक उदाहरण लिखा हमने, जैसे हमने लिखा HCl और NaOH। पूरा HCl पूरे NaOH से रिएक्शन कर जाए, कंप्लीट उदासीनीकरण हो जाए अगर इनका, तो यहां एक लवण बनेगा NaCl और H2O निकल जाएगा। और हम लिख के देखें H2SO4 प्लस KCl और यहां बना K2SO4 प्लस H2O। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे तो बेटा यहां पे दो लगाने पड़ेंगे। यहां पे लिखना है KOH और 2H2 हो जाएंगे। तो ये जो लवण है यह लवण सामान्य लवण है। क्यों? क्योंकि इनमें H+ और OH- नहीं होगा, एक धनायन और एक ऋणायन होगा जैसे यहां बना था। यह सामान्य लवण है जो कि अम्ल और क्षार की 100% कंप्लीट उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, वह सामान्य लवण है। यहाँ धनायन और ऋणायन वाला भाग होगा, H और OH नहीं होगा। अगर H और OH आ जाएगा तो उनके नाम बदल जाएंगे। जैसे हमने कहा, दूसरा हमने लिखा अम्लीय लवण। क्या लिखा? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होगा? अम्लीय लवण मतलब इसमें कम से कम एक
कम से कम एक H प्लस होगा, मतलब जिनमें कम से कम एक H प्लस अवश्य होगा। जैसे हमने कहा NaCl को हम H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम पर गर्म करेंगे तो इसका एक H Na से रिप्लेस हो जाएगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। ये वाला लवण जो है बच्चों, यह लवण अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन के अतिरिक्त एक हाइड्रोजन आयन भी उपलब्ध है। तो वो लवण जिनमें धनायन और ऋणायन के अतिरिक्त एक हाइड्रोजन आयन उपलब्ध होता है वह अम्लीय लवण कहलाते हैं। नोट करना बच्चों, उसको नोट करो उसको। अब अगला लवण आता है, तीसरे प्रकार का लवण हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्षारीय लवण। कौन सा लवण बच्चों? क्षारीय। यानी दो लवण हमने पढ़ लिए अभी। एक पहला हमने पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा हमने सामान्य लवण। दूसरा हमने पढ़ा अम्लीय लवण। अब हम पढ़ रहे हैं, तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं हम क्षारीय लवण। कौन सा? क्षारीय लवण। जिस प्रकार हमने बच्चों देखा था कि अम्लीय लवण जो था उसमें धनायन और ऋणायन के अतिरिक्त एक हाइड्रोजन आयन, दो हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हो जाएं, इनका उदाहरण हमने देखा था NaHSO4, Na2HPO3, यही भी हो सकता है ना, Na2HPO3 हो गया, NaHPO3 इत्यादि इसके उदाहरण थे। क्षारीय लवण क्या होगा? जिसमें एक सामान्य धनायन, एक सामान्य ऋणायन के अलावा एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे। जैसे हमने कहा CuOH का होल ट्वाइस, इसमें हमने HCl मिलाया और यहां बना CuOHCl प्लस H2O निकल गया। CuOHCl प्लस H2O निकल गया, तो इसमें एक धनायन है, एक ऋणायन है, उसके साथ एक हाइड्रोक्साइड आयन है। एक धनायन, एक ऋणायन और कम से कम एक हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो वह लवण क्षारीय लवण कहलाएंगे। ठीक है ना। अगला देखें, मिश्रित लवण। कौन से? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या होगा बेटा? दो प्रकार के धनायन हो सकते हैं या दो प्रकार के ऋणायन हो सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा लवण जिसमें दो प्रकार के धनायन आ जाएं, दो प्रकार के ऋणायन आ जाएं, वह मिश्रित लवण कहलाएगा। जैसे हमने कहा सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्या कह रहा हूं मैं? सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन उससे मतलब नहीं रहेगा। अभी धनायन में हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रित लवण क्या कहलाएगा? जिसमें दो धनायन हो अथवा दो ऋणायन हो। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यह भी एक मिश्रित लवण है। कैसे है बेटा? एक तो Ca है, एक OCl है और एक Cl है, यानी एक ये वाला माइनस है, एक ये वाला माइनस है, यहां दो प्लस हैं। तो यह भी एक मिश्रित लवण है जो दो धनायनों, अलग अलग प्रकार के धनायनों और दो अलग अलग प्रकार के ऋणायनों, कुछ भी हो सकता है, जिसमें उपलब्ध होंगे, वह मिश्रित लवण कहलाएगा। यानी इसके चौथा प्रकार हो गया। अगला प्रकार आता है पांचवा, इसको बोलते हैं द्विक लवण। नाम से ही क्लियर है, दो लवणों को मिलाया जाएगा। दो या दो से अधिक लवणों को, सामान्यतः द्विक मतलब दो ही रहेंगे, दो लवणों को एक साथ मिलाएंगे, जो नया पदार्थ बनेगा वह नया पदार्थ द्विक लवण कहलाएगा। जैसे हमने कहा, हमने मिलाया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट मिलाया, और हमने मिलाया Al2SO4 का होल थ्राइस मिलाया, और इनको मिलाकर इनका क्रिस्टलन कर दिया तो 24 जल के अणु आ गए। इसमें दो सॉल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट
और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और इसका नाम बेटा क्या है, फिटकरी। क्या नाम है, फिटकरी। इसका नाम क्या है, फिटकरी। यह एक द्विक लवण है क्योंकि दो लवणों से मिलकर बना है। जैसे हमने लिखा K2SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। यह है मोहर लवण। क्या है, मोहर लवण। यह मोहर लवण है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। द्विक लवण में कौन कौन से, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको सांद्रण किया, क्रिस्टलाइजेशन किया तो बन गया फिटकरी। यहां बच्चों फेरस सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट नहीं। क्या क्या है इसमें, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का जो मिश्रण है, दो सॉल्ट का मिश्रण है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो मोहर लवण बनेगा। इनकी एक और विशेषता होती है बेटा, इनकी जो आइडेंटिटी है, मतलब इनका जो अस्तित्व है वो ठोस अवस्था में भी रहता है और इनके आयनों का अस्तित्व विलयन में भी रहता है। यानी यह ठोस अवस्था में भी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम आयन इसमें होंगे, जब इसको विलयन में डिसॉल्व करेंगे तो यह आयन अलग अलग हो जाएंगे। किसमें, द्विक लवण में। अगला आता है नंबर 6 आता है संकुल लवण या संकर लवण। संकुल या संकर लवण, यह क्या होता है भाई, ये वो लवण होते हैं जिनका अस्तित्व अपनी ठोस अवस्था में जो रहता है तो रहता ही है, विलयन में भी रहता है, और ये जिनसे मिलके बनते हैं इसमें उनके गुण नहीं होते, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे हमने कहा K4AgCN का K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहां साइनाइड की गुण नहीं होंगे। जैसे बच्चों इसमें हमने देखा था पोटेशियम के गुण थे आयन के, सल्फेट आयन के गुण थे, एल्यूमिनियम आयन के गुण थे। इसमें क्या होगा, यहां जो गुण होंगे इसमें केवल पोटेशियम आयन होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, संकुल आयन बनेगा। यहां साइनाइड आयन नहीं बनेगा। तो संकुल लवण क्या होते हैं, जो अपना अस्तित्व ठोस अवस्था में भी रखते हैं और विलयन में भी रखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, विलयन में ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ठोस अवस्था में तो इसका अस्तित्व होगा, लेकिन विलयन अवस्था में यह अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। यह कहलाता है द्विक लवण और यह कहलाता है संकुल लवण। जैसे हमने लिखा और लिखे हमने लिखा FeNH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस Cl3, ठीक है नहीं। टेट्रा एमाइन डाई एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसका नाम है ये बेटा। एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें केवल दो आयन होते हैं, क्लोराइड आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम अगर AgNO3 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, AgNO3 मिलाएंगे, तुरंत AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। इससे मालूम चल जाएगा कि इसमें क्लोराइड आयन होते हैं केवल और एक पूरा आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो बच्चों आज के कालांश में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया गया जिसमें हमने लवण के प्रकार बताए। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे। किसी भी समस्या के लिए अब व्हाट्सएप या यूट्यूब को मैसेज अवश्य करें।